हाँ, मुझे नाज़ है। मुझे नाज़ है कि मैं कभी-कभी कुछ लिखता हूँ और लिखता हूँ तो कुछ लोग पढ़ते भी हैं। लेकिन तुझसे सिर्फ़ पढ़ने की उम्मीद नहीं, क्योंकि मैं कुछ लिखूँ और तू पढ़े, ऐसी तो प्यास कभी नहीं लगी और वो तो होते ही रहेगा। लेकिन एक ही ख्वाहिश और एक ही तमन्ना, जब से तुम साथ हो तब से तो बस एक ही प्यास है। मैं कुछ लिखूं तो तू पढ़ेगी ज़रूर, लेकिन कभी कभी, हाँ कभी कभी ही सही, मैं ना बोलूं, होठ भी ना खोलूं, तो भी तू समझे ज़रूर, तो भी तू समझे ज़रूर। इसे कहते हैं दोस्तों, एक छोटी की मोहब्बत। कभी कभी हम, कोई अपना चला जाए, इस दुनिया को अलविदा कह के निकल जाए, तो भागते दौड़ते उसके अंतिम यात्रा में ज़रूर जाते हैं और जाना भी चाहिए। मैं तो ऐसे ही उसूलों के साथ जीता हूँ। भले ही आप किसी त्यौहार में, किसी शादी में या किसी और खुशी के फंक्शन में कहीं शामिल होने के लिए आपको वक्त नहीं मिला तो भी चलेगा। ऐसे वक्त में आपने मैसेज कर दिया तो भी चलता है। लेकिन कभी किसी घर में कोई दुखद घटना है, कोई इस दुनिया को अलविदा कह के चल दिया है और आपका मकान, जहाँ से ये आपको मैसेज आया है, उस ठिकाने से अगर आप जा सकते हो जल्द से जल्द, इतने ही अंतर पे अगर आप रहते हो, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उस परिवार के दुख में शामिल होने के लिए ज़रूर वहाँ तक पहुँच जाए। जल्द से जल्द, यानी कि जाने के बाद आपको अंतिम यात्रा ज़रूर मिले, उसके अंतिम दर्शन ज़रूर हो जाए। किसी के अंतिम यात्रा में शामिल होते समय आपको तो बस ये नहीं समझना है कि आप किसी को उसकी मंजिल तक पहुंचाने जा रहे हो। किसी को मंजिल तक छोड़ने जाते समय आप उसे कंधा दे रहे हो, ऐसे तो हरगिज़ मत समझो। समझना है तो आपको बस यही समझना है कि अर्थी पे लेटा हुआ इंसान, वो चाहे जो भी हो, आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो या कोई पहचान वाला हो, आपको तो सिर्फ यही समझना है कि वो आपको आपकी आखिरी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। आपको ये एहसास दिलाने जा रहा है कि एक न एक दिन हम सबको इसी रास्ते से इसी मंजिल तक पहुंचना है। इसीलिए वो ये बता रहा है आपको कि देख, ज़िंदगी चली गई मेरी, ये मेरा, ये मेरा, इसके लिए मैं कमा रहा हूँ, मैं इसके लिए जी रहा हूँ। उसने मुझे ऐसे कहा, इसीलिए मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया। देख ना, इसका मैंने कितना सम्मान किया, फिर भी वो मुझे अपमानित करता रहा। बस ऐसी ही बातों में मैंने ज़िंदगी गुजार दी और ये मेरा, ये मेरा करते करते कितना कुछ मैंने इकट्ठा किया। और देख, कफन को जेब नहीं होती, ये भी तो मैं तुझे बता रहा हूँ, ये भी तो मैं तुझे बता रहा हूँ। ऐसा ही कुछ आपको सिखाने जा रहा है वो अर्थी पे लेटा हुआ आपका अपना, आपका रिश्तेदार या आपकी पहचान वाला। बात थोड़ी सी कड़वी भी लगेगी आपको, लेकिन ये सच्चाई है ना दोस्तों। अंतिम यात्रा में हम तो शामिल होते हैं, शमशान तक जाते हैं, बड़े प्यार से उसे कंधे पे उठाते हैं, कंधा देते हुए अंतिम यात्रा में चलते भी है। चलो आजकल ये बातें थोड़ी दुर्लभ हो गई है, क्योंकि एक बॉडी ले जाने के लिए
कोई एम्बुलेंस या कोई ऐसी शववाहिका जिसे कहेंगे उसे बुलाया जाता है। घर के 4 लोग अंदर बैठते हैं, बाकी लोग मोटरसाइकिल पे या कार से शमशान तक पहुंचते हैं। यही नज़ारा है। लेकिन अंतिम यात्रा में शमशान तक जब जब जाते हो तब तब ये बातें ज़रूर ध्यान में रखनी है कि अर्थी पे लेटा हुआ इंसान आपको कुछ सिखाना चाहता है। मैंने एक वीडियो में बताया था, अगर आप किसी रास्ते से गुज़रते हो और अगर रास्ते में कहीं आपको शमशान भूमि दिखती है, वो भी मुस्लिम कम्युनिटी की या क्रिश्चियन कम्युनिटी की, तो थोड़ी देर उस शमशान के कंपाउंड वॉल से अगर वो शमशान का नज़ारा दिखता है तो थोड़ी देर उस कंपाउंड वॉल के नज़दीक खड़े होकर उस शमशान की तरफ 2-4 मिनट देखो। दिल में बस एक ख्याल लाओ कि यहाँ ज़मीन के नीचे जिनको दफनाया गया है उनमें भी कितने सारे नामवर होंगे। यहाँ जो दफनाए गए हैं वो भी तो आप ही के जैसे इंसान थे, लेकिन आज वो ज़मीन के नीचे है और आप सांसें लेते हुए इस ज़मीन के ऊपर है। तो सोचो कि हमें एक इंसान बन के रहना है तो इंसानों के साथ हमारा बर्ताव कैसे चाहिए। इतना ही सोचो। ये शमशान जो है ना, ये बहुत कुछ सिखाता है दोस्तों। ये तो मैं अक्सर कहते रहता हूँ मेरे दोस्तों में, मेरे रिश्तेदारों में, क्यों बात का बतंगड़ बनाते हो, क्यों राई का पहाड़ बनाते हो। चलो यार, कभी कोई कुछ छोटी सी गलती करता है, चलो माफ़ करने आपके लिए अच्छा होगा। माफ़ करना और माफ़ी मांगना, इससे तो अपने अपने चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार रहती है। इसीलिए, और ये अगर नज़ारा शमशान का बीच बीच में अगर आप देखते रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी चीज़ का घमंड छुएगा, बिल्कुल नहीं छुएगा। कभी अगर आप संघर्ष करते हो तो एक बात ध्यान में रखनी है, ये ज़िंदगी ही संघर्ष है। और संघर्ष करते करते, ये तो जाहिर सी बात है, कोई किसी का साथ संघर्ष में देना नहीं चाहता। जहाँ उछल कूद है, जहाँ बहुत सारी खुशियाँ मनानी है, झूमना है, गाने गुनगुनाने हैं, दंगा मस्ती करनी है, वहाँ आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं। लेकिन संघर्ष में तो हर इंसान बस अकेला होता है। जब संघर्ष करके किसी मंजिल को आप पा लेते हो, बहुत सारी खुशियाँ आपके इर्द गिर्द दिखती है, आपके चेहरे पे बड़ी खिली खिली सी मुस्कुराहट दिखती है, मंजिल पाने की खुशियाँ आप जब मनाते हो, तब जाके आपके पीछे बहुत बड़ा काफ़िला दिखेगा। लेकिन संघर्ष के समय हर इंसान बिल्कुल एक अनाथ बालक की तरह होता है, अनाथ बालक की तरह। और बिल्कुल हमें यही समझना है कि चलो संघर्ष के दिन शुरू है तो हम किसी से कुछ भी आशा नहीं रखते। कोई आके हमारे हाथों में हाथ दे के ऐसा तो नहीं कहेगा कि फ़िक्र मत कर, मैं हूँ ना। नहीं दिखता दोस्तों, आजकल बहुत दुर्लभ होती चली जा रही है ऐसी कोई चीज़। इसीलिए कोई नाराज़ होने की बात नहीं है। ये सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी में घटती हुई कोई घटना नहीं है। यहाँ तो इतनी सारी भीड़ है इंसानों की, लेकिन जब जब वो कोई संघर्ष में है, संघर्ष कर रहा है, किसी तकलीफ़ से जूझ रहा है, तब तब वो बिल्कुल एक अनाथ बालक है। कोई उसके साथ नहीं होता और कोई साथ देगा भी नहीं। इसीलिए ऐसी फिजूल की आशा और अपेक्षाओं से अगर आपका दिल भरा हुआ सा है कि मेरे संघर्ष के दिनों में मुझे किसी ने सहारा देना चाहिए, मेरे रिश्तेदार मुझसे दूर क्यों रहते हैं, संघर्ष में मेरे साथ कोई नहीं, मैं जब खुशियों में झूमता था तब कितने सारे लोग मेरे आसपास थे, ये सारी बातें फिजूल की है। ये दुनियादारी है, ये दुनिया ऐसे ही चलती है। जब तेरे अच्छे दिन होते हैं तब बस काफ़िला तेरे साथ रहता है। हमने ऐसे कितने सारे उदाहरण देखे हैं। जब पैसों से जेब भरी है तो कितने सारे दोस्त इर्द गिर्द रहते हैं। कोई कहता है, क्या साहब क्या हो रहा है, पैर दबाऊं? क्या साहब क्या सर में तकलीफ़ है, सर दबा के दूं? क्या थोड़ा अमृतांजन लगा के दूं, विक्स लगाऊं?
साहब क्या हो रहा है आपको? ऐसे पूछने वाले लोग बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं। इसीलिए संघर्ष में ना खुद को